हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 9th के लिए। हम लोग क्लास 9th के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से एस चंद की बुक के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 56 से, यानी कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर क्वेश्चन नंबर 55 तक वीडियोस आ चुकी हैं। अगर वो वीडियोस आपको देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 56 से। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56। क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यानी आप काइनेटिक एनर्जी से क्या समझते हैं। ये काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन या स्पीड, उससे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी बॉडी में एनर्जी का होना उसकी स्पीड की वजह से, उससे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन दी हुई है, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है? इसको नोट करने, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो, वरना इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सीधा पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। यानी कि हमने एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है और ऊपर थ्रो करते हैं तो हमें पता है वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो वही बात उसने कही है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। और साथ में जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा और वहां से वापस आने की बारी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आप लोगों को पता है कि कभी भी अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हमें उस पॉइंट पर क्या चाहिए होती है, वेलोसिटी। तो हाफ एम, अब खुद ही बोल रहा है कि वेलोसिटी वहां पे कितनी हो जाएगी, जीरो। तो वेलोसिटी जब जीरो पुट कर दोगे मेरे भाई, तो जीरो का इसका जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई किसी से करो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जीरो आएगी। यानी अगर बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन साथ में ये भी पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो आप खुद बताओ, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होते 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 जैसे ही वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि हाइट बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर है? इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, बॉडी को थ्रोन किया गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मैं यार आंसर इसलिए लेके आता हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आंसर सिर्फ इसलिए लेकर आता हूं ताकि किसी बच्चे को जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स करने हो तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके इस पीडीएफ को लेके क्वेश्चन और आंसर्स पढ़ सके। ठीक है? वरना तो मैं क्वेश्चन के साथ ही आंसर को एक्सप्लेन कर देता हूं वीडियो में। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपने क्वेश्चन देखा, उसका आंसर समझा, आपको समझ आ गया। ठीक है? लेकिन जब आप नोट डाउन करोगे कहीं पे अपने नोटबुक में या नोट्स में, इसलिए मैं आंसर देता हूं ताकि आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ ले लो और वहां से अपने आंसर्स नोट डाउन कर लो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉर्स एंड अ डॉग आर रनिंग विद द सेम स्पीड। एक हॉर्स है, एक डॉग है, सेम स्पीड से रन कर रहा है। ठीक है? तो दोनों का ना लेते हैं, एक हॉर्स है और एक डॉग है। ठीक है? दोनों सेम स्पीड से रन कर रहे हैं, यानी कि इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v है। अ हॉर्स एंड डॉग रनिंग विद द सेम स्पीड, इफ द वेट ऑफ द हॉर्स 10 टाइम्स द डेट ऑफ डॉग, यानी जो डॉग का वेट है, यानी मान लो इसका मास m है तो हॉर्स का 10 टाइम्स है, तो इस हॉर्स का कितना हो जाएगा, 10m। क्लियर है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो निकाल देते हैं रेशियो भाई। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पहले मैं निकाल लेता हूँ हॉर्स की। काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल लेता हूँ पहले, हॉर्स की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ हॉर्स का मास यानी 10m, वेलोसिटी यानी कि v, तो कितना आ जाएगा, 5mv। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे भाई 5mv। किसकी, हॉर्स की। डॉग की निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, हॉर्स की तो निकला या 5mv, डॉग की निकालते हैं। डॉग की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1/2। डॉग का मास कितना दिया है, m दिया है, वेलोसिटी तो सेम ही बोल रहे हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? दोनों का क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो कहाँ निकालू, रेशियो इधर निकाल देता हूँ, देखो ध्यान से। अब रेशियो कितना निकला, 5, हॉर्स का डॉग से बोला है तो ऊपर क्या आएगा 5mv, नीचे क्या आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है? ये भी स्क्वायर ही होगा ना, 5mv स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत। अरे एम वी स्क्वायर लगाना भूल गया था, हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का वी स्क्वायर होता है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर, देखो हाफ एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कट गया, 5/1/2 क्या हो जाएगा, 5 × 2
यानी कि रेशियो आ जाएगा 10:1। तो यानी कि जो हॉर्स है और डॉग है उन दोनों की अगर वेलोसिटी सेम है, मास हॉर्स का 10 टाइम्स है डॉग से, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 10:1। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। अगर कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया हो तो ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। 5/1/2 5/1/2 10 कैसे बन गया भाई, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम इतना तो बड़ी क्लास में आ चुके हो। देखो क्या होता है तुम्हें पता है ना कि अगर कभी भी ऐसे करके लिखा हो A/B और C/D, यानी कि दिख रहा है ना A/B C/D, हाँ दिख रहा है A/B C/D है। तो अगर दो फ्रैक्शंस का ही डिवाइड हो रहा हो तो हम कैसे लिखते हैं A/B, यानी एक फ्रैक्शन को तो ऐसे ही लिखते हैं जिसमें डिवाइड हो रहा है दूसरे फ्रैक्शन का, उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी D/C। ठीक है, ये होता है मेथड करने का। तो वही मेथड यहां लगाया। क्या लिखा हुआ था 5/1/2 था, तो 5 तो एज इट इज रखा मैंने, 5 तो एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई भाई जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है D/C, यानी ये हो गया 2/1। तो 5 × 2 10/1, यानी कि 10:1 आ गया था यहाँ से। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये उन लोगों के लिए था जो उनके लिए मन में ये वाला सवाल आ रहा है कि 5/1/2 10:1 कैसे बन गया। क्लियर है मेरे भाई। अगर फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 56 का सी, वही समझाया है इन्होंने। कितना आ गया 10:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी से क्या समझते हो? हम पोटेंशियल एनर्जी से ये समझते हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन, वो कितनी भी हाइट पर हो या अपनी पोजीशन को चेंज करने की वजह से हो, जैसे कि इलास्टिक। ठीक है, आगे बोला है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन देना है। यानी कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो जितना वर्क होता है या जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रही होती है बॉडी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम क्यों पड़ा कि पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर हो रही है बट किसके अगेंस्ट हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो रही है, इसलिए नाम पड़ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मास m है, प्लेस्ड हाइट h, कितनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। तो वही पूछिए, क्लियर है, mgh। आंसर देख लो इसका, फॉर्मूला आ गया mgh। एक एग्जांपल की बात की थी तो बता दो, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन, यानी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, जैसे वाटर इन डैम, डैम में स्टोर है। अगर मान लो कि किसी वजह से डैम का पानी छोड़ दिया गया, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, क्या करेगा, वर्क करते हुए जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बार बार वही आ रहा है लौट फिर के, क्योंकि ऐसा है ना, एक्शन क्या करता है मैं बताऊं मेरे भाई, एक्शन बहुत सारे क्वेश्चंस देता है, यानी बार बार प्रैक्टिस कराता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कम से कम 20 बार पूछ लेगा क्वेश्चन में। तो जिस बच्चे ने ना एस चंद की बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, तो मैं समझता हूं कि उसको कॉन्सेप्चुअली तो कोई डाउट नहीं रहने का, मैं इतना कह सकता हूँ कन्फर्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत हाई लेवल पे जाएगा कि वो IIT निकालेगा, IIT का फाउंडेशन क्लियर हो गया, वो अलग चीज है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है एस चंद की बुक पे कि अगर एस चंद की सारे क्वेश्चन क्लियर ना, कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल जो होता है, फाउंडेशन लेवल होता है, वो बच्चे का कमजोर हो ही नहीं सकता अगर सारे क्वेश्चन करे हैं तो। अगर सारे नहीं, मैं कह रहा हूँ 50% भी किया तो भी नहीं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए उसके, बिल्कुल अच्छे से एटलीस्ट उसका फाउंडेशन बन चुका होगा। लेकिन अगर पूरी बुक कर रखी है भाई तो उसके फाउंडेशन और उसके कॉन्सेप्ट क्या ही कहना, लाजवाब होंगे बिल्कुल। तो समझ रहे हो ना इस बात को। तो इसीलिए क्या करता है एस घुमा के फिरा के सारी बातें, मतलब एक बात को अलग अलग तरीके से पूछेगा, इधर से इधर से इधर से, एक ही बात पे, तो अच्छे से दिमाग में आ जाता है सारी चीजें। तो वही चल रहा है। फिर से पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पता है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन या ड्यू टू द हाइट। सिंपल डिफरेंस लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी की वजह से, स्पीड की वजह से, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बॉडी की हाइट की वजह से, जो हाइट अटेन करती है। क्लियर है। नेक्स्ट, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, एक बॉल है जिसका मास है 0.5 kg। ठीक है, सो डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ, स्लोज डाउन, अच्छा स्लो हो रही है फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड
टू डेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी u था 5 मीटर पर सेकेंड और जो इसका v था वो हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि भैया स्लो डाउन हुई है, यानी पहले 5 मीटर पर सेकंड चल रही थी, फिर धीरे हो गई और धीरे होकर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड कितनी बन गई 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है हमें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे भाई एक बात बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये नहीं होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, होगा कि नहीं होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी का मास तो चेंज हो नहीं जाएगा इतनी देर में। ठीक है, लगाता हूँ फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी आपकी जो वेलोसिटी फाइनल वाली माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी इनिशियल वाली। कोई दिक्कत, वैल्यू पुट करता हूँ, हाफ एम कॉमन आ रहा है दोनों में से तो ले लेता हूँ मेरे भाई, 1/2m कॉमन आ गया, अंदर बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 1/2, मास की वैल्यू कितनी है 0.5, वेलोसिटी का स्क्वायर, देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस यू इनिशियल कितनी थी 5, यानी 5 का स्क्वायर 25। तो सॉल्व करेंगे 1, अब देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो क्या लिख दूंगा 5/10 मल्टीप्लाई बाई और 9 माइनस 25, तो 25 में से 9 गए तो कितने बचे 16। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 8 जा 16 हो गया, 8 5 जा 40/10 और ये नेगेटिव है क्योंकि ये वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी नेगेटिव का 16, यानी माइनस का 4 जूल। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया माइनस का 4 जूल आया। और देखो मेरे भाई नेगेटिव 4 जूल आने का रीजन क्या है, माइनस का 4 जूल आने का रीजन है कि जो वर्क डन हुआ है वो फोर्स के अगेंस्ट हुआ है, यानी कि स्लो हो रही है ना बॉडी, तो वैसे समझ में आ गया, बॉडी स्लो होती है तो स्लो का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा होता है, इधर फोर्स लग रही होती है उसके अगेंस्ट, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो अपोजिट डायरेक्शन हो तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव ही आता है। क्लियर है, माइनस का 4 जूल। क्लियर है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर रखी है कि 5 स्क्वायर पहले लिख दिया 3 स्क्वायर बाद में लिखा है, तो ये गलत है। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आप इससे आंसर ना करें, जो मैंने बताया ना इसको ही ध्यान रखें। इसमें मैंने क्या किया है, फाइनल मैंने 3 लगाई है और इनिशियल कितनी लगाई है 5 लगाई है। इसमें गलती क्या कर दी है कि इन्होंने फाइनल जो है वो इनिशियल कर दिया, इनिशियल जो है फाइनल कर दिया। ठीक है, तो आप इसको ना लिखें, यानी लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आएगा, बस कहने का मतलब मेरा ये है। ये 9 और 25 इधर आएगा, 9 माइनस 25 इधर आएगा और ये सॉल्व होने के बाद माइनस का 4 जूल हो जाएगा। क्लियर है, फिर भी कुछ समझना हो या कोई प्रॉब्लम रह गई हो या कुछ मन में हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो बॉडी ऊपर की तरफ जाती है अगेंस्ट ग्रेविटी वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो किसी भी बॉडी के अंदर पोजीशन चेंज होने की वजह से एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उनमें क्या डिफरेंस होता है, एक एग्जांपल देना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड ऑन हाइट, क्योंकि ऊपर की तरफ जाती है mgh, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीनिंग होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्या होगा उसके मीन पोजीशन, जैसे रबर है उसकी मीन पोजीशन है ये, अपने आराम से रख दिया, खींच के स्ट्रेच कर दिया तो हम कहेंगे इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी मीन पोजीशन से जितना ज्यादा ले आओगे उतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कम खींचोगे कम पोटेंशियल एनर्जी, और ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल, यानी जितना ज्यादा आप करोगे उतनी ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसकी मीन पोजीशन से उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस बात पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और कितनी हाइट तक बॉडी गई है इस बात पर डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एट मीन पोजीशन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, वही वाली बात है, रबर रखी हुई है भाई, बिल्कुल स्ट्रेच नहीं कर रखी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, थोड़ी सी भी कर दी हल्की सी भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो मीन पोजीशन पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरे भाई 0, और हाइट वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर ग्राउंड पर है कोई भी चीज तो उसकी हाइट क्या होगी, अगर हाइट 0 है ग्राउंड पर रखे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यानी मीन पोजीशन पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0, और अगर हाइट पे बॉडी नहीं है ग्राउंड पर ही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 784 जूल ऑफ वर्क वाज डन इन लिफ्टिंग अ 20 kg ऑफ मास, तो नोट कर लेते हैं मास कितना गिवन है
20 kg। और हमसे बोला गया है जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, वर्क हुआ है मेरे भाई 784 जूल। ठीक है, आगे बोला गया कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच इट वाज लिफ्टेड और जी की वैल्यू लेनी है 9.8। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे mgh, क्योंकि हाइट पूछी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्क सेम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह आ जाएगा 784। मास कितना के बना, मास के बना 20 kg, जी की वैल्यू लेनी है 9.8 मल्टीप्लाई बाई हाइट, और हाइट तो मेरे भाई आपको खुद निकालनी है। ठीक है, तो 20 और 9.8 मल्टीप्लाई में उधर आएंगे तो किसमें हो जाएंगे, डिवाइड में। 784 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9.8। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ पे h बचा। सॉल्व कर लेते हैं तो 784 ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा 7840 और डिवाइड में आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 98 इक्वल्स टू हाइट, यानी h की वैल्यू ये आएगी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 20 और 98 सॉल्व किया तो कितना आया, 1960 आएगा। ठीक है, ऊपर है 7840। अब अपन क्या करेंगे, 7840 को 1960 से डिवाइड कर देंगे तो अपन को हाइट मिल जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे हम 0 से 0 कट के, हमारा आंसर आएगा 4 जूल, यानी 4 जूल बोल रहा हूँ, सॉरी हाइट है मीटर, यानी कि कितनी दूर तक गया है बॉडी, 4 मीटर तक। बॉडी जो है वो कितनी दूर गई, 4 मीटर। तो बोला गया था हमसे कि बताओ कि कितना ऊपर तक लिफ्ट होगा, किस हाइट तक। तो भाई किस हाइट तक लिफ्ट होगा, 4 मीटर तक। बिल्कुल क्लियर है, इसका आंसर दिया हुआ है कितने हाइट तक, 4 मीटर तक। क्लियर है, आप यहां पे देख सकते हो। तो आज अपन लोगों ने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया मेरे भाई आंसर 58 यानी क्वेश्चन नंबर 58 तक डिस्कस किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 58 के आगे क्वेश्चन आंसर्स लाऊंगा। अब लगभग शायद हो सकता है खत्म ही होने वाले होंगे, 90 या 100 क्वेश्चन के आसपास है। ठीक है, 58 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हम बहुत ही जल्दी वर्क एंड एनर्जी का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन एसचंद के हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी ठीक लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और क्या ही बोल सकता हूँ, अगर यहाँ तक देखी होगी तो मैं मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं होप है कि भाई तुमने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अगर तुम लास्ट तक आए हो वीडियो देखते हुए तो तुमने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर कोई शुरू से लास्ट तक नहीं आया तो उसने तो वैसे ही सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो वीडियो छोड़ के वैसे ही चला गया होगा। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।